नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज की दिन भर की टॉप हेडलाइन। कार और ट्रक की भिड़ंत में 5 युवकों की मौत। मरने वाले एक ही गांव के रहने वाले। हादसे में कार के उड़े परखच्चे। मां और भाई को धोखे में रखकर 60 लाख का मुआवजा हड़पा। फर्जी साइन करके अंगूठा लगाकर लिया भूमि अधिग्रहण का मुआवजा। आरोपी गिरफ्तार। मेड़ता में युवाओं ने मनाया जश्न। दूध के साथ किया नए साल का स्वागत। शराब नहीं पीने का संकल्प। 6 डिग्री तापमान में अर्धनग्न होकर किया डांस। बिजली घर चौराहे के पास रोड के बीच में कार खड़ी की, फिर कार की छत पर चढ़े। देश की सबसे लंबी पानी वाली टनल। इस सितंबर में मंदाकिनी से मिलेगी नर्मदा। 2 लाख हेक्टेयर जमीन को मिलेगा पानी। घर में घुसकर प्रेमिका का चाकू से गला काटा। लड़की की इलाज के दौरान मौत। आरोपी प्रेमी गिरफ्तार। और पत्नी के साथ रेप कर पति को मारने की कोशिश। शराब में जहर पिलाकर किया मारने का प्रयास। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। 31 दिसंबर की रात को हर कोई नए साल के जश्न में डूबा था, लेकिन हनुमानगढ़ जिले के बीसरासर गांव में कोहराम मचा हुआ था। दरअसल रावतसर सरदा शहर मेगा हाईवे पर सड़क हादसे में गांव के 5 युवकों की मौत हो गई और एक मौत से जंग लड़ रहा है। जानकारी के अनुसार पल्लू थाना क्षेत्र में मेगा हाईवे पर कार और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार के परछक्के उड़ गए। कार में बैठे 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बीकानेर रेफर किया गया है। थाना अधिकारी गोपी राम ने बताया कि हादसा शनिवार रात करीब 11 बजे का है। पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां पूरी तरह क्षतिग्रस्त कार मिली। पुलिस ने गाड़ी में बैठे 6 युवकों को बाहर निकाला और पल्लू अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने जांच के बाद 5 युवकों को मृत घोषित कर दिया, जबकि एक युवक को गंभीर हालत में बीकानेर रेफर कर दिया। हादसा बीसरासर गांव में गौशाला के पास हुआ था और सभी मृतक बीसरासर गांव के ही थे। थानाधिकारी ने बताया कि ईंटों से भरा हुआ ट्रक पल्लू से सरदार शहर की तरफ जा रहा था। इस दौरान गांव से निकली कार अचानक हाईवे पर आ गई, जिसके कारण तेज रफ्तार में आ रहा ट्रक कार से जा टकराया। हादसा इतना भीषण था कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे के बाद ट्रक भी मौके पर ही पलट गया और हाईवे पर ईंटें बिखर गई। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है। थानाधिकारी गोपीराम ने बताया कि मृतकों की पहचान राजू, नीराराम मेघवाल, नरेश कुमार, सुगनाराम मेघवाल, दानाराम, बीरबल राम मीणा, बबलू मोहनलाल सिद्ध, मुरली भंवरलाल शर्मा निवासी गण बीसरासर के रूप में हुई है, जबकि अशोक कुमार राम कुमार आचार्य निवासी बीसरासर गंभीर रूप से घायल हो गया है। एक आरोपी ने कुटरचित दस्तावेज तैयार कर अपनी ही मां और भाई के फर्जी हस्ताक्षर लगाकर और अंगूठा लगाकर भूमि अवप्ति की करीब 60 लाख रुपए की राशि हड़प ली। इस मामले में आज मेड़ता सिटी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर सहित इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े कई अफसरों को भी धोखे में रखकर मुआवजे की राशि हड़प ली है। अब मेड़ता पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। मेड़ता सीआई रोशनलाल सामरिया ने बताया कि 24 दिसंबर को डांगाबास गांव निवासी हुक्मी रामू राम मुवाल ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया कि मेरे भाई विजय सिंह की ओर से मेरी मां ता और उसके खुद की खातेदारी शुदा भूमि की अवप्ति की मुआवजा राशि प्राप्त करने के लिए हमारे
फर्जी कूट रचित सहमति पत्र और शपथ पत्र आदि तैयार कर लिए गए हैं और फिर प्राधिकृत अधिकारी यानी कि भूमि अवाप्ति अधिकारी और अतिरिक्त जिला कलेक्टर नागौर के सामने पेश करके अवाप्ति की मुआवजा राशि अकेले ने ही हड़प कर ली है। विजय सिंह पर करीब 60 लाख रुपए की राशि हड़पने का आरोप है। आरोपी की मां और भाई की रिपोर्ट पर मेड़ता सिटी थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 474 में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है और अब आज इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी की ओर से कुट रचित दस्तावेज तैयार करने, फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठा निशान लगाकर प्राधिकृत अधिकारी और अतिरिक्त कलेक्टर नागौर के कार्यालय में फर्जी दस्तावेज पेश करके जमीन पर मुआवजा राशि प्राप्त करने की बात जांच में स्पष्ट होने पर मेहता सिटी पुलिस की ओर से तुरंत कार्रवाई की गई। आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित पाए जाने पर अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मेड़ता शहर के गांधी चौक में नए साल की पूर्व संध्या पर एक अनूठा कार्यक्रम हुआ। यहां दूध की अलग अलग कढ़ाइयां लगाई गई और युवाओं को दूध परोसा गया। सिर्फ दूध ही नहीं परोसा गया, उन्हें इस बात का संकल्प दिलाया गया कि वे नए साल की शुरुआत शरीर को तंदुरुस्त रखने वाले दूध के साथ करेंगे और यदि कोई युवा शराब और नशे का आदी है तो वह उसको हाथ तक नहीं लगाएगा। शराब नहीं, दूध से करें नए साल की शुरुआत अभियान के तहत गांधी चौक में हजारों लोगों को दूध पिलाया गया। सबसे पहले जन अभाव अभियोग के प्रदेश सदस्य जगदीश नारायण शर्मा, पूर्व विधायक रामचंद्र जारोड़ा, पालिका अध्यक्ष गौतम टाक, डीएसपी नरेंद्र मीणा, सीआई रोशनलाल सामरिया, पूर्व पालिका अध्यक्ष रुस्तम अली प्रिंस, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नंद कुमार अग्रवाल, मीरा महोत्सव समिति के अध्यक्ष शिपी बिरला, रामसुख मुंशी सहित अतिथियों ने सैकड़ों युवाओं को नए साल की शुरुआत दूध से करने का संकल्प दिलाया। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने कहा कि नए साल पर युवा शराब सहित नशे से दूर रहे और पैसों की फालतू बर्बादी न करे। इस दौरान नशा मुक्ति को लेकर संगोष्ठी भी हुई, जिसमें प्रदेश स्तरीय समिति सदस्य शर्मा ने कहा कि आज जो पहल हुई है यह वाकई में सराहनीय है और युवाओं को इससे प्रेरणा लेते हुए नशे और उसकी लत को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए। इस दौरान श्याम सुंदर सोमानी, पालिका के बॉन्ड एम्बेसडर विकास अजमेरा, कैलाश चंद्र गौड़, दशरथ सारस्वत, अनिल सारस्वत सहित अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े लोग मौजूद रहे। इस दौरान 1000 से अधिक लोगों को बढ़ाई का रड़ाया हुआ दूध पिलाया गया। इकतीस दिसंबर की रात को अलवर जिले में नए साल के स्वागत में होटलों में खूब जश्न मना। कहीं लोकगीत और डांस की धमाल रही तो कहीं वेस्टर्न म्यूजिक, बॉलीवुड के गानों पर खूब धमाल मचाया। अलवर शहर में तो रात 9 बजे ही बिजली घर चौराहे पर जाट छात्रावास के बाहर 30 से 40 युवक रोड पर आ गए। उन्होंने रोड के बीच में कार खड़ी की, इसके बाद अर्धनग्न होकर डांस करने लगे। इस बीच में दूसरे वाहन को भी नहीं निकलने दिया गया। कुछ देर बाद युवकों ने खुद ही कार को रोड के बीच से हटा लिया। नए साल के स्वागत में जिले के छोटे से बड़े होटलों में जश्न मना। हर जगह पर अलग अलग तरीके से पार्टियों का आयोजन हुआ। कहीं वेस्टर्न म्यूजिक की धमाल रही तो कहीं लोक गीतों की। हर जगह डीजे के धुन पर युवक युवतियों ने मस्ती की। अलवर के जय कृष्ण क्लब में भरी शहर के लोगों ने नए साल का खुशी जाहिर की। शहर के बाहर के होटलों में अच्छी भीड़ देखने को मिली। कुछ सरिस्का के जंगल के आसपास के होटल भी टूरिस्ट की ठिकाना बने। सिलीसेड झील के आसपास के होटल भी रौनक देखने को मिली। जिले भर के अधिकतर होटलों में दूर दराज के गायक कलाकारों ने समा बांधा। कहीं देसी अंदाज दिखा तो कहीं वेस्टर्न धुन दिखी, लेकिन हर कोई नए साल के आने की खुशी में मस्त नजर आया। नए साल के आयोजन के लिए कई दिन पहले ही गायक कलाकारों की बुकिंग हो जाती है। अलवर जिले में भी अलग अलग होटल में गायकी का जादू बिखेरने वाले कलाकारों को खूब दात मिली। अलवर जिले के होटल में इस बार काफी संख्या में विदेशी पर्यटक भी नजर आए। बहुत दिन में सरिस्का में सफारी की। रात को 31st सेलिब्रेशन में शामिल हुए। अलवर जिले में 1 लाख रुपए तक के रूम होटल में बुक कराए गए। कई अन्य होटल में 50,000 रुपये तक की बुकिंग प्रति रूम रही। बाकी छोटे होटलों में 500 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक की बुकिंग रही। हर जगह भीड़ रही। अधिकतर होटलों ने रात 9 बजे बाद नो एंट्री के बोर्ड तक लगा दिए थे, इतनी भीड़ जुटी हुई थी।
आठ आठ घंटे की 3 शिफ्ट में 40 मजदूर, 8 टेक्नीशियन और एक डॉक्टर ट्रेन से एक साथ टनल के अंदर इस उम्मीद के साथ जाते हैं ताकि सब साथ लौट सके। कई बार तो तेजी से रिसने वाले पानी की आवाज भी डराती है, लेकिन अब जबकि दोनों तरफ से बन रही टनल के सिरे करीब आ गए हैं तो सब लोगों में भारी उत्साह है। बात है कटनी और सिहोरा के बीच सलीमनाबाद की पहाड़ी में बन रही देश की पानी वाली सबसे लंबी टनल की। टनल सितंबर 2023 तक पूरी हो जाएगी। मार्च 2008 में टेंडर होने के बाद इसे बनने में 15 साल से ज्यादा वक्त लगा। इसकी शुरुआती लागत 799 करोड़ थी, जो बढ़कर 1326 करोड़ हो गई है। कुल 11.95 किलोमीटर में से 8.95 किलोमीटर की टनल बन चुकी है। 3 किलोमीटर का हिस्सा ही बाकी बचा है। अपर नर्मदा जोन यानी कि जबलपुर चीफ इंजीनियर राममणि शर्मा ने बताया कि सितंबर 2023 में टनल जुड़ जाएगी तो कटनी, रीवा, सतना की सूखी जमीन नम होने लगेगी। रबी सीजन में 2 लाख हेक्टेयर जमीन को पानी मिल जाएगा। प्रोजेक्ट के जबलपुर और कटनी शहरों को भी पानी मिलेगा। दोनों तरफ से बन रही टनल में एक तरफ जर्मनी और दूसरी तरफ अमेरिकन कटर मशीन लगी है। अमेरिकन 2011 से और जर्मन 2016 से काम कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट की पहली डेडलाइन 25 जुलाई 2011 थी। इसके बाद 7 डेडलाइन बदली गई। आखिरी डेडलाइन जून 2023 की रखी गई है। निर्माण एजेंसी के डायरेक्टर शरद कुमार भी मानते हैं कि इतनी बाधाएं कभी भी नहीं आई जितनी इस प्रोजेक्ट में आई है। नर्मदा का पानी गंगा के कछार में जाएगा। बरगी डैम की बाई नहर के जरिए नर्मदा के पानी को आगे जाकर चित्रकूट में प्रवाहित मंदाकिनी में मिलाया जाएगा। पानी नर्मदा कछार से सॉन टॉन्स कछार यानी कि गंगा कछार में जाएगा। 2 कछारों के जुड़ने से एक ऊंची रीज को पार करना होगा। यह रीज सलीमनाबाद नगर के पास है, जो लगभग 12 किलोमीटर चौड़ी है। इस रीज को पार करने के लिए अंडरग्राउंड टनल का निर्माण हो रहा है। टीम में सेंट्रल वाटर कमीशन के इंजीनियर भी शामिल है। दिल्ली मेट्रो 16 लाख रुपए प्रति मीटर बनी है, जबकि यह टनल 5 लाख रुपए प्रति मीटर में बनी है। आज के दौर में टनल का यह प्रोजेक्ट बनता तो लागत 2500 करोड़ रुपए आ सकती थी। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तारीख पर तारीख मिलती रही है। उठा के पटकूंगा, उठा के पटकूंगा। उतार कर फेंक दो ये वर्दी, अब पहन लो, पर बन जाएगा पट्टा अपने गले में। दिन मुझे देश के गद्दार का पता चला। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। मध्य प्रदेश के धार में शनिवार दोपहर एक सिरफिरे ने अपनी प्रेमिका के घर में घुसकर उसके गले पर कई बार चाकू से वार किए, जिसके बाद युवती को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में ले जाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसका प्राथमिक इलाज कर इंदौर रेफर कर दिया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। डॉक्टरों ने बताया कि गले पर वार से युवती की श्वास नली कट गई थी। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है दोनों के बीच में अफेयर था और कुछ दिन पहले दोनों का ब्रेकअप भी हो गया था। घटना धार के दिलावरा रोड स्थित इमलीबन में हुई। सीएसपी देवेंद्र सिंह दुर्वे के अनुसार युवती जब घर पर थी तभी वहां आरोपी लखन पहुंचा। दोनों के बीच में पहले कुछ कहासुनी हुई, जिसके बाद आरोपी ने युवती के गले पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सूचना मिलते ही सीएसपी सहित कोतवाली टीआई समीर पाटीदार मौके पर पहुंचे और मामले की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार पीड़िता के पिता शिक्षक है, जिनका घर दिलावरा रोड पर इमलीबन क्षेत्र में है। शनिवार दोपहर उनके घर पर दोनों बेटियां और बेटा टीवी देख रहे थे। तभी करीब 3 बजे आरोपी लखन अचानक घर में घुस आया और पुराने विवाद की बात को लेकर छोटी बेटी पर हमला कर दिया।
आरोपी ने 19 साल की युवती पर चाकू से हमला किया, जिससे उसके गले, पेट, सीने और कमर में काफी चोटें आई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। इसके बाद युवती की बड़ी बहन पड़ोसी की मदद से घायल को अस्पताल लेकर पहुंची, जहां डॉक्टर छत्रपाल सिंह चौहान ने बताया कि युवती को गंभीर चोटें आई है, सांस लेने वाली नली कट गई है। चोट लगने के कारण खून अंदर तक चला गया है, साथ ही छाती, पेट और पीठ पर भी काफी चोटें लगी है, जिसके कारण उन्होंने उसे गंभीर स्थिति में इंदौर रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में युवती का इलाज करने वाले डॉक्टर सोलंकी ने बताया कि युवती को गले में करीब 5 इंच का घाव था। डॉक्टर की टीम ने बेहतर उपचार देने की कोशिश की। गले पर करीब 25 टांके लगाए। बॉडी में अन्य 3 जगह पर भी करीब 10 टांके आए। चाकू से हुए हमले के कारण सांस नली में गंभीर चोट आई थी और काफी खून बह गया था। खून की कमी न हो, ऐसे में एक बोतल खून अस्पताल में चढ़ाया गया और दूसरी बोतल रेफर करने के दौरान लगाई गई। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार युवक युवती के बीच में करीब 4 साल से प्रेम संबंध था। दोनों की शादी के लिए परिजन सहमत नहीं थे, जिसके बाद करीब 7 महीने पहले दोनों को ब्रेकअप हो गया था। हालांकि इसके बाद भी अब तक दोनों का रिश्ता कहीं तय नहीं हुआ था। इस बीच शनिवार दोपहर अचानक युवक युवती के घर पहुंचा और प्रेम संबंधों को लेकर दोनों में कहासुनी हो गई। इसी दौरान युवक ने युवती के गले पर जानलेवा हमला कर दिया। शिवपुरी जिले के इंदौर थाना क्षेत्र के पगारा गांव में एक महिला के साथ बलात्कार की वारदात को अंजाम दिया गया। इसके बाद जब पति को इस बात का पता चला तो आरोपी ने महिला के पति को जबरदस्ती शराब में जहर मिलाकर मारने का प्रयास किया। पीड़ित महिला के पति को उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित महिला ने बताया कि 28 दिसंबर की रात गांव का रहने वाला एक युवक उसके घर आ दमका। उस वक्त उसका पति घर में सोया हुआ था। युवक ने दरवाजा खटखटाते हुए बताया कि उनकी रस्सी से बंधी हुई बकरी छूटकर भाग गई है। जैसे ही मैं घर के बाहर बकरियों के पास पहुंची तो ये युवक ने मेरा हाथ पकड़ लिया और जबरदस्ती मेरे साथ रेप किया। चीख पुकार सुनकर पति घर से बाहर आया। पति को देखकर ये युवक ने मौके से भाग निकलने की कोशिश की और थोड़ी झड़प के बाद वो भाग निकला। जिला अस्पताल में भर्ती युवक ने बताया कि 28 दिसंबर की रात पत्नी ने उसे सारा घटनाक्रम बताया, जिसके बाद मैं उक्त युवक की तलाश में घूम रहा था, परंतु वह मुझे नहीं मिला और आज दोपहर उक्त युवक मुझे मिल गया। मैंने बात करना चाही तो ये आरोपी खेत पर चलकर बात करने की कहकर मुझे वहां ले गया, जहां उसने मुझे जबरदस्ती शराब पिलाई। इसके बाद मेरी एकाएक तबीयत बिगड़ने लगी। युवक के द्वारा मुझे शराब में जहर मिलाकर मारने का प्रयास किया। युवक को उपचार के लिए शिवपुरी के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल चौकी पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती पीड़ित महिला और उसके पति के बयान लेकर मामले की विवेचना शुरू कर दी है। इंदौर थाना प्रभारी कैप्टन शर्मा का कहना है कि उन्हें इस मामले की सूचना प्राप्त हुई है। मामले की पड़ताल कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ग्वालियर की बहुचर्चित अभय परमार हत्याकांड में शनिवार को जिला प्रशासन और निगम की टीम ने हत्याकांड के 2 आरोपियों के घर तोड़ दिए। आरोपी भानु और करण वर्मा के मकानों पर ये तोड़ाई की कार्रवाई की गई है। दोनों ही आरोपियों के घर बहोड़ापुर स्थित इंदिरा नगर कॉलोनी में बने हुए थे, जहां प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। बावजूद इसके घर की महिलाओं ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध किया, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में ज्यादा हंगामा नहीं कर सके। आपको बता दें कि अभय परमार की बीते मंगलवार को पैसे के लेन देन को लेकर किडनैपिंग के बाद हत्या कर दी गई थी। साथ ही सबूत मिटाने के लिए उसकी बॉडी को जला दिया गया था, जिसके बाद अभय परमार के परिजनों ने गुरुवार को चक्का जाम कर आरोपियों के मकान तोड़ने की मांग की थी। अभय परमार हत्याकांड का मुख्य आरोपी करण वर्मा है। करण के कहने पर भानु ने अपने एक अन्य सहयोगी गौरव के साथ मिलकर अभय हत्याकांड को अंजाम दिया था। वहीं दूसरी तरफ नगर निगम कमिश्नर ने हत्यारे करण वर्मा की सेवाएं मंगलवार को समाप्त करने के आदेश भी दिए थे। सिटी सेंटर सत्यम रेसिडेंसी के रहने वाले प्रशांत सिंह परमार कॉलेज संचालक है। उनका बेटा अभय उर्फे प्रखर परमार, जो कि 23 साल का है, वो मंगलवार को लापता हो गया था। प्रशांत ने नगर निगम में कंप्यूटर ऑपरेटर करण वर्मा पर शक जताया था। पुलिस ने उसे उठाया। पूछताछ में उसने वारदात कबूल की थी। बुधवार रात झांसी में सड़क किनारे अभय का शव जली हुई हालत में मिला था। गुरुवार को शव का पीएम झांसी में ही किया गया और जब परिजन शव लेकर आए तो उन्होंने चक्का जाम कर आरोपी से मकान तोड़ने की मांग की थी। शहर के बहुत चर्चित कॉलेज संचालक के बेटे अभय परमार की हत्या के मास्टरमाइंड करण वर्मा और उसके साथी भानु के घर विनय नगर के पास इंदिरा नगर में है। शनिवार शाम
प्रशासन की टीम नगर निगम और पुलिस की टीम के साथ इंदिरा नगर पहुंची। यहां चेतावनी देने के बाद आरोपियों के मकान तोड़े गए हैं। मकान तोड़ने के पीछे प्रशासन का कहना है कि मकान इनलीगल है, मकान की परमिशन तक नहीं ली गई थी। मकानों को तोड़ने की कार्रवाई के दौरान आरोपियों के घर और आसपास की महिलाओं ने कार्रवाई का काफी विरोध किया, लेकिन वहां पहले से ही काफी संख्या में पुलिस बल मौजूद था। महिला पुलिस बल ने विरोध कर रही महिलाओं को काबू में लेकर स्थिति को संभाला, जिसके बाद प्रशासन ने दोनों के घर ध्वस्त कर दिए। हरियाणा के करनाल में इंद्री रोड पर कुराली गांव के पास एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आज शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। मृतक का नाम मोहित कुमार है। वह एक फैक्ट्री में लेबर का काम करता था। परिजनों की माने तो मोहित का न तो किसी के साथ कोई झगड़ा था और ना ही कोई परेशानी, फिर भी उसने सुसाइड का कदम क्यों उठाया इसका पता नहीं। मोहित यूपी के रायबरेली का रहने वाला था और कुराली के पास ही अपने भाई के साथ खाद्य फैक्ट्री में लेबर का काम करता था। मृतक के भाई ने बताया कि मुझे सिर्फ इतनी जानकारी मिली थी कि तुम्हारा भाई रूम नहीं खोल रहा है, और जब मैं रूम पर पहुंचा और दरवाजा खोला तो पता लगा कि वह फांसी लगाकर लटका हुआ है। उसे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन वह शराब ज्यादा पीता था। उसने ठेकेदार से पैसे लिए थे। इसके बाद रूम पर आया और शराब पी। उसके बाद उसने ऐसा क्यों किया उसको भी कुछ नहीं पता है। मृतक के भाई ने आगे बताया कि मोहित काफी ज्यादा शराब पीता था। उसको कई बार समझाया गया कि शराब मत पी, लेकिन वह नहीं माना। वह किसी की भी नहीं मानता था। उसके दिमाग में क्या आया इसका भी हमको पता नहीं। नए साल से पहले ही एक बेटे की सुसाइड की घटना से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मृतक के परिजन यूपी से रवाना हो गए हैं। पुलिस ने शनिवार की शाम शव को करनाल के मॉर्चरी हाउस में रखवा दिया था। आज परिजनों के आने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। हरियाणा के खेल मंत्री संदीप सिंह और जूनियर महिला कोच विवाद मामले में हरियाणा के डीजीपी ने एसआईटी गठित कर दी है। इसमें आईपीएस ममता सिंह और समर प्रताप सिंह के साथ एचसीपी राजकुमार कौशिक को शामिल किया गया है। एसआईटी का लीड ममता सिंह करेगी। इधर चल रहे विवाद के बीच खेल मंत्री संदीप सिंह ने हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद से भी मुलाकात की है। हरियाणा के डीजीपी की ओर से एसआईटी को निर्देश दिए हैं कि वह महिला कोच के आरोपों की बिंदुवार जांच करे। साथ ही यह भी हिदायत दी गई है कि जल्द से जल्द इस मामले की जांच पूरी करके रिपोर्ट सौंपी जाए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस पूरे विवाद में अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं। चूंकि मामला महिला से जुड़ा हुआ है, इसलिए मुख्यमंत्री भी सीधे हस्तक्षेप से बच रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने खेल मंत्री को स्पष्ट कर दिया है कि वह इस पूरे मामले की जांच टीम को सहयोग करे। इधर संदीप सिंह भी हरियाणा के हैवीवेट मंत्रियों से मिलकर समर्थन जुटाने में लगे हुए हैं। महिला कोच के आरोप लगाने के बाद से भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी मामले पर पूरी नजर बनाए हुए है। यही वजह है कि इस मामले में अभी तक न ही सरकार और न ही संगठन की ओर से कोई बयान सामने आया है। हरियाणा में 8 साल के कार्यकाल में किसी मंत्री पर ऐसे गंभीर आरोप नहीं लगे हैं। इससे पूर्व भारतीय जनता पार्टी के नेता सुभाष बराला के बेटे पर आईएएस की बेटी का पीछा करके गाड़ी रोकने का आरोप लगा था। जूनियर महिला कोच के द्वारा हरियाणा पुलिस के साथ ही चंडीगढ़ पुलिस में भी लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें कोच ने छेड़छाड़ की वारदात की तारीख 1 जुलाई 2022 बताई है। उसने मंत्री की कोठी के बाहर से लेकर सुखना लेक तक लगे सीसीटीवी कैमरों की भी जांच कराने की मांग की है। महिला कोच का आरोप है कि नौकरी लगने से पहले ही खेल मंत्री ने उसे पहले दोस्ती करने को कहा और बाद में गर्लफ्रेंड बनने की पेशकश की। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और संदीप सिंह की मुलाकात हो चुकी है। इस दौरान खेल मंत्री ने पूरे मामले की विस्तृत जानकारी स्पीकर को दे दी है। अब इस पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल तक स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता लेकर जाएंगे। हालांकि अभी तक इस मामले में स्पीकर की ओर से कोई भी जानकारी नहीं दी गई है। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का प्रयोग भी कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।